क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मिट्टी को ढंक देने भर से आपकी फसलें ज्यादा हरी भरी, स्वस्थ और टिकाऊ हो सकती हैं? जी हाँ, बात हो रही है मल्चिंग तकनीक की। एक ऐसी जैविक विधि जो मिट्टी को दे सुरक्षा की चादर, पौधों को दे पोषण की नमी और किसानों को दे मेहनत की सच्ची कमाई। मल्चिंग का मतलब है मिट्टी की ऊपरी सतह को एक परत से ढक देना। ये परत हो सकती है सूखे पत्तों की, घास की, प्लास्टिक की या नारियल की भूसी की। इसका मकसद मिट्टी की नमी को बचाना, खरपतवारों को रोकना और मिट्टी की सेहत को बनाए रखना। जब तेज धूप मिट्टी को सुखा देती है, जब पानी रोज रोज देना मुश्किल हो जाता है, जब खरपतवार आपकी फसल का हिस्सा छीनने लगे, तब मल्चिंग बनती है आपका गुप्त हथियार। ये तकनीक खेत से लेकर शहरी बालकनी तक हर जगह असरदार है। जैविक मल्च जैसे सूखे पत्ते, भूसा, चाय पत्ती, कंपोस्ट, ये धीरे धीरे मिट्टी में मिलते हैं और उसे पोषण भी देते हैं। अजैविक मल्च जैसे प्लास्टिक शीट, स्टोन मल्च, बायोफिल्म, ये दिखने में सुंदर, लंबे समय तक टिकने वाले, लेकिन पोषण नहीं देते। पहले मिट्टी को गुड़ाई करें, खरपतवार हटाएं, कंपोस्ट डालें और मिट्टी समतल करें। चुनी हुई मल्च सामग्री को 2-4 सेमी की परत में फैलाएं। पौधे के तने से थोड़ी दूरी बनाएं। मल्च के नीचे की नमी बनी रहे, इस पर नियमित ध्यान दें। बालकनी में जगह कम होती है, पानी जल्दी सूखता है। ऐसे में मल्चिंग रोज रोज पानी देने की जरूरत कम करती है। गमलों की मिट्टी को धूप से बचाती है, सजावट में भी योगदान देती है, मच्छरों से भी सुरक्षा देती है। टमाटर के लिए प्लास्टिक शीट, पालक के लिए घास की कतरन, बैंगन के लिए नारियल की भूसी, तुलसी के लिए कंपोस्ट, हर फसल के लिए अलग मल्च जैसे टेलर्ड न्यूट्रिशन। वैज्ञानिक शोध कहते हैं मिट्टी 5 और 10 डिग्री तक ठंडी रहती है, 60-70% पानी की बचत होती है, 90% खरपतवार रुकते हैं और उपज में 25-25 तक का सुधार। बहुत मोटी परत जड़ सड़ सकती है, सड़ा मल्च फंगल रोग बढ़ा सकता है, कीटों का अड्डा अगर साफ सफाई न हो। सही सामग्री, सही मोटाई और थोड़ी सावधानी